अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक एनसीईआरटी मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि फिगर मैंने बनाई हुई है, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इट्स ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जी, ये एक हिस्सा है, एक शाख है किसकी? मैथ सब्जेक्ट की। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को 3 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन means sides, metron means major। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इस चीज से समझा होगा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स किस चीज के 3 साइड्स? ए दिस इज 1 2 एंड 3 साइड्स। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट जो है इस ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एज वी हैव रिटन हियर। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है in which we study, हम पढ़ते हैं, रिलेशनशिप, आपस में रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। रिश्ता क्या है? ये एक ब्रांच है, हिस्सा है मैथ्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशन। रिश्ता क्या है, क्या ताल्लुक है साइड्स और एंगल्स। एक तो ये साइड्स और ये एंगल्स, क्योंकि हमारे पास ये वाला एंगल है ट्रायंगल में, हमारे पास ये वाला एंगल ट्रायंगल में है, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं क्या रिलेशन है साइड्स और एंगल्स। साइड्स और एंगल्स के दरमियान आपस में क्या रिश्ता है, ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो वी कैन डिफाइन इट एज इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, मैं इसको रब करता हूं। आप जो है नोट करके ये बिल्कुल अपनी नोट्स बना सकते हैं इसके लिए। अगर हम, चूंकि इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री हमें किस काम की आती है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव रेड द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो चीज मैं तब बता दूंगा। लेकिन अभी जो हमारे पास है पहला टॉपिक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमें पढ़ना है। टोटल 6 जनाब रेशियोज। हाउ मेनी, कितने हैं? 6 रेशियोज। देखिए वो कौन कौन से हैं। साइन, SINE साइन, उसके बाद है COSINE कोसाइन, उसके बाद है टेंजेंट, उसके बाद है कोसिकेंट, उसके बाद है सीकेंट और उसके बाद है कोटेंजेंट। जी देखिए, ये साइन जो है
एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। मैं समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम किसको बोलते हैं, लेकिन हमारे पास आपको ये याद रखने हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। अब देखिए ये साइन को बाद में शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया SIN साइन, ठीक है, और ये कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया COS कॉस, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया टैन, कोसेकेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया कोसेक, सीकेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया सेक एंड कोटेंजेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया कॉट। कितने आए? 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता क्या है? कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये जो साइड्स है, साइड्स इन्हीं का रेशो। अब पहले रेशो को समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रेशो को समझते हैं। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड, इन साइड्स को अगर हम कंपेयर करते हैं इसको बोलते हैं रेशो। नाउ प्रैक्टिकल लाइफ रेशो को हम डिफाइन या कैसे समझे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर और हमारे पास है मिल्क, दूध भी है और पानी भी है। अब देखो पानी और दूध इनको हम मेजर करते हैं लीटर से भी, इनको हम मेजर करते हैं केजी से भी। तो व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स बट दे मस्ट हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में मेजर करते हैं, लेकिन मेजरमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट नहीं, जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेजरमेंट होनी चाहिए उनकी जो है यूनिट जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेम। तो हम उन चीज को कह सकते हैं रेशो, ठीक है। तो रेशो दो साइड्स का, या ये दो वाले साइड्स का, या ये दो साइड्स का रेशो, इसी को कहते हैं इन दो साइड्स का आपस में कंपैरिजन करना, ठीक है। तो यही होता है साइन, ठीक है। अब देखो साइन, चूंकि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हम अगर एक इनके जो है वर्टिसेस जो हमारे पास है, इनको अगर हम नाम देते हैं, दिस इज A वर्टेक्स, दिस इज B वर्टेक्स एंड दिस इज C वर्टेक्स, A B एंड C। अब देखो हर दफा आप ये याद रखना, क्योंकि हमें ये चीज आगे जाके जरूरत आने वाली है। जब भी 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को कहीं पे भी आप देखो, जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद जो हम क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में या एंगल, जिसको हम कहते हैं एंगल, क्योंकि हमारे पास है दो एंगल, एक और दो, और दोनों एक्यूट एंगल है, क्योंकि हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अदर एंगल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे निसाब में जो है ये स्पेसिफाइड है सिर्फ एक्यूट एंगल का। इसका मतलब है ये वाला भी एक्यूट एंगल है और ये वाला भी एक्यूट एंगल है, दोनों एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल है। अब जिस एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है अभी साइन, ये जो अब हमने लिखा साइन, आपको निकालना है साइन A, ठीक है, साइन A, तो इसका मतलब है एंगल A। हाँ, एक चीज इट्स नेसेसरी टू मेंशन, आप ये मत समझिए ये साइन और A आपस में प्रोडक्ट है, नहीं नहीं, ये ज़रूर नहीं है, क्योंकि साइन निशानी विथआउट A किसी काम के नहीं है, A विथआउट साइन किसी काम के नहीं है, एज पर वी आर डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, तो साइन A जो है, मैंने कौन सा एंगल ले लिया? ये वाला। तो जो मैंने एंगल कंसिडर किया, इसका अपोजिट वाला जो साइड है वो है जनाब ये, इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, या कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल का अपोजिट वाला साइड, या कहते हैं परपेंडिकुलर, या कहते हैं हाइट, या कहते हैं अल्टीट्यूड, बहुत सारे नाम है इसके। साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट एंगल A, या कहते हैं इसको परपेंडिकुलर, या कहते हैं हाइट, या कहते हैं अल्टीट्यूड। ओके, अब देखो
इस ट्रायंगल में आपके दो साइड्स जो है डिफाइन हो गई, एक है ये वाली साइड, एक है ये वाली साइड। अब बची ये वाली साइड, तो इस साइड को जो हम इसको कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या इसको बोलते हैं हम बेस, क्योंकि जो हमें याद रखना है उसके हिसाब से बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, या साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, तो ये एंगल के अपोजिट में है और ये एंगल के एडजेसेंट में है, तो इसीलिए इसका नाम ऐसा है। अब देखो, जो हमने पहले ही बात करी, रेशो का मतलब है दो साइड्स का रेशो, कंपैरिजन। अब देखो साइन जो है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, दिस इज दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। और इसको हम कह सकते हैं, परपेंडिकुलर का अगला नाम हमने क्या रखा था, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, का नाम तो हाइपोटेन्यूज ही है। ओके, उसके बाद हम कोसाइन करते हैं, यानी कि कॉस जो है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कोसाइन एंगल ए, ये किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो हमारे पास है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। अब टैन, टेंजेंट, इट इज टेंजेंट, सो यहाँ पे है टैन, तो टैन जो हमारे पास है, अब टेंजेंट ऑफ एंगल ए किसके बराबर हम लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। So perpendicular, it is side opposite to angle A, side opposite to angle A divided by side adjacent to angle A. Okay, so now here it is cosec. cosec जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। ऐसे ही sec जो होता है, sec इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आप ये चीज याद रखिएगा, सेक जो होता है ये कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, और टैन, कोटेंजेंट जो हमारे पास है ये टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो हाँ, इजीली हम लिख सकते हैं कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बाकी चीज आप खुद समझ लेना, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। सीकेंट, सीकेंट जो है कोसाइन का रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। ओके, कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट जो है टैन का रेसिप्रोकल है, तो दिस इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। यस, सो दीज आर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर इस चीज को आप कश्मीरी में समझोगे तो देखो, इसको लिखते हैं P डिवाइडेड बाय H, B डिवाइडेड बाय H एंड P divided by B. This is sine, this is cos, this is tan, and in reciprocal this is cosec, this is sec, and this is cot. तो कश्मीरी में समझोगे, पोश बागन पोश, हाई हाई बलिए, that's it. ओके, अगर आप इसको उर्दू में समझना चाहते हो, that's पंडित भूषण पंडित, हरी हरी भोले। ओके, सो ये है हमारे पास जो हमने डिस्कस करे हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो हमारे पास आती है डेफिनेशन की बारी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो जैसा मैं फिर से कहूंगा, अब नोट डाउन नहीं करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज are defined as the relationship between the sides and the angle in a right angular triangle। तो
ऑब्वियसली मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, हमारे पास जो है स्पेसिफिकली अभी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बुनियाद पे हमें जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं और कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं। और वो चीज करने से पहले जो है हम ओके, थैंक यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।